So today we are going to start with hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, और जब इसी गैस को आप पानी में मिलाते हो, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी जो है पानी में वो बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को आप जब पानी में मिलाते हो तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में हम पढ़ेंगे मेनली, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में। आप पानी में मिलाओगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे ही बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज अ कलरलेस गैस, and what is the nature of this gas? It is a colorless gas and it is acidic। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी इंटेंस होती है, पंजेंट स्मेल। क्लियर है? पंजेंट स्मेल एंड इट इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसके ऊपर तो एक एक्सपेरिमेंट भी है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी हम करेंगे। अभी के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखें। हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जहां से सवाल भर भर के आते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपको क्या देखना है कि आप लैब में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे बनाओगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, और यहां से काफी सवाल आते हैं, हर साल पूछा गया है। तो देखो, इसमें हमको क्या करना है, आप लो सोडियम क्लोराइड, दैट इज नमक। ठीक है, NaCl, इसमें आप डालो H2SO4। H2SO4 डालने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं वो होती हैं 200 डिग्री सेल्सियस से कम। 200 डिग्री सेल्सियस से कम आप टेम्परेचर रखो। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक H उठेगा और Cl के साथ मिल जाएगा। एक H उठा, Cl के साथ मिल गया, क्या बना देगा? HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये HCl गैस बन गई। दूसरी चीज, यहाँ पे अब बचेगा क्या? तो देखो, एक H बचा, क्योंकि एक H Cl के साथ कंबाइन करा तो यहाँ पे HCl बना। एक H बचेगा, एक H बचा SO4 और Na, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या बन जाएगा? NaHSO4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप जो H2SO4 यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट डाइल्यूट, उसमें पानी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यू हैव टू यूज ओवर हियर। तो आपको यहाँ लिखना मैंडेटरी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन में आप देख लो 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हम रखते हैं। अब अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया NaCl और हमने लिया H2SO4, वही अपना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है वो बढ़ा के कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो यहाँ पे क्या होता है, HCl बनेगी तो थोड़ी सी बनेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे बन जाता है Na2SO4। और ये जो Na2SO4 है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो Na2SO4 है ये हार्ड क्रस्ट बना लेता है। मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl लिया, ठीक है, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। ठीक है, प्रिकॉशन से डालते हैं क्योंकि स्किन को जला सकता है ये। H2SO4 हमने डाला, हमने टेम्परेचर दिया, हमने हीट किया उसको बंसन बर्नर पर। 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर हमारा जैसे ही पहुंचेगा तो ये बनने लग जाएगा, हार्ड क्रस्ट बन जाएगी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ। अब जब ये हार्ड क्रस्ट बन जाती है टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ, देन द रिएक्शन कम्स टू अ हॉल्ट, रिएक्शन बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर पे, जो हमारा ग्लास एपरेटस है वो क्रैक कर सकता है। तो ग्लास एपरेटस में क्रैक, ग्लास एपरेटस में क्रैक। और जो तीसरी चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप जब इतने कम टेम्परेचर से, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे काम चल रहा है, तो आपको इतने देने की क्या जरूरत है? तो फर्जी का यहाँ पे फ्यूल वेस्टेज भी होता है। ठीक है, तो 3 रीजंस हैं बेसिकली। एक तो हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4 विल बी फॉर्म्ड एंड इट विल लीड टू द स्टॉप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बंद हो जाएगी वहां पे, ग्लास एपरेटस क्रैक कर सकता है और फ्यूल वेस्टेज होगा। तो इतना आप देख लो, साथ साथ में नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे H2SO4 हम क्यों यूज करते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम HNO3 यूज करते हैं तो, जैसे मान लीजिए
H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl प्लस HNO3, यहाँ पे अगर मैं HNO3 को यूज करूंगा H2SO4 की जगह पे, वही अपना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो क्या होता है? अच्छा, ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, Na2SO4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और ये 2 H हो गया, अब बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप हो सकता है मैं करना भूल जाऊं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास NaCl है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये जो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है? HCl बनता है, ठीक है। HCl बनेगा, उसके साथ में HCl गैस बनती है, साथ में क्या बनेगा? NaNO3। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि यार जब ये HCl बन रहा है ना, ये HCl बन रहा है, और यहाँ पे ये जो HNO3 है ये भी वोलाटाइल है, तो जब HCl भाप बन के हमको मिलता है तो केवल HCl नहीं मिलता, साथ में HNO3 की भी वेपर्स मिलते हैं। HNO3 और HCl दोनों के ही हमको वेपर्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ये मेथड नहीं यूज करते। आपको वेपर्स केवल HCl के नहीं मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको केवल HCl के वेपर्स मिल रहे थे, यहाँ पे केवल HCl के वेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, साथ में HNO3 के भी वेपर्स आपको मिलेंगे। अब दोनों को सेपरेट करना, बाप रे बाप, बड़ा हेक्टिक टास्क है। तो फर्जी का हम जो है लफड़ा अपने लिए नहीं पालते, हम HNO3 को यूज नहीं करेंगे, हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। पहला, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम ही क्यों रखा जाता है। दूसरा, हम H2SO4 को ही क्यों यूज करते हैं, हम HNO3 को क्यों नहीं यूज करते। इसके बाद यहाँ पे जो HCl बन रही है, यहाँ इस वाले रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन को देखो, यही सबसे अप्रोप्रिएट रिएक्शन है। इसमें जो HCl यहाँ पे बन रही है, इसके साथ में थोड़ा सा वाटर वेपर्स भी होते हैं, मतलब मॉइस्चर भी होता है। प्योर फॉर्म में HCl नहीं मिलती हमको, हमको थोड़ा सा मॉइस्चर भी उसके साथ मिलता है। H2O के वेपर्स, मतलब वाटर वेपर्स भी होते हैं उसमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, और बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आइए जल्दी से उसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये रिएक्शन जो है, इससे जो हमको HCl मिला, उसमें था क्या? मॉइस्चर था। मॉइस्चर मतलब भाप थी, वाटर वेपर्स थे, ठीक है। तो अब इसको हमको ड्राई करना है, तो उसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका नाम होता है कॉन्क H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे हम यूज करते हैं, और वो सारा पानी निकाल देता है। तो हम करते क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भरा है, और यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ फ्रॉम द साइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, ठीक है, यहाँ से HCl आएगी, जहां से बन बन के आ रही है, देखो यहाँ से आई, ठीक, यहाँ से आ रही है, और इसके माध्यम से, इस ग्लास ट्यूब के माध्यम से जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करेगी, इसका जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो ये सोख लेगा, खींच लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। एक और अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। लेकिन ये यहाँ पे हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि ये क्या है, देखो मेटालिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ग्रुप 2 का एलिमेंट होने की वजह से ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक, पीरियोडिक टेबल में बता चुके हैं। तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है, तो ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड। अब देखो यहां पे मेरे पास ये बेसिक है, और ये क्या है, एसिडिक। पहले ही बताया था कि ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक है, एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं, और ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तो फायदा क्या है फिर, ठीक है। क्या होता है, देखो HCl, अगर मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, हम नहीं माने, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया, तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और पानी। तो यहाँ पे क्लोरीन है 2, ये लगा दिया, ठीक है, 2 वाटर हो गया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक, सब बैलेंस्ड है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन होने लग जाती है। तो पानी तो निकाला नहीं इसने, साथ में इसके साथ रिएक्ट भी कर गया, इसके साथ रिएक्ट भी कर गया, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। तो हमको तो दो तरफा नुकसान हुआ, ना पानी निकला और साथ में रिएक्शन भी हो गई, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, कॉन्क H2SO4। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि HCl जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है।
तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उससे हम दो चीजें प्रूव करेंगे। पहला तो HCl इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, दूसरी चीज कि HCl जो है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो आइए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सो दिस इज द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक मिनट शायद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये सेटअप कुछ ऐसा बनाते हैं, एक मिनट। देखो ये हमारा एक फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क में HCl पूरी भरी हुई है, ठीक। इस फ्लास्क में पूरी HCl भरी हुई है, HCl गैस इज फुल। ये हमारे पास ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर में हमारे पास क्या है, पानी है। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे एक बीकर है, इसमें ब्लू लिटमस का सोल्यूशन है। तो अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉपर को हम दबाते हैं। ड्रॉपर समझते हो, ठीक है। बच्चों के नाक में कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई दवा वगैरह डालनी होती है, ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं, वही वाला ड्रॉपर समझ लो। ड्रॉपर को दबाते हैं तो ये क्या होता है कि इस ड्रॉपर में है पानी, ठीक। व्हाट इज देयर इन दिस ड्रॉपर, देयर इज वाटर। जैसे ही हम ड्रॉपर को दबाएंगे तो ये क्या होगा, पानी क्या कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। पानी यहाँ से बाहर निकलता है। अब इसमें पूरी HCl भरी हुई है। अच्छा, ये बीच में कोई खाली जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इधर इधर ये पूरा सील्ड है, ठीक है। केवल ड्रॉपर के लिए और इस ग्लास ट्यूब के लिए जगह है, बाकी ये पूरा सील्ड है। HCl गैस कहीं से बाहर नहीं निकल सकती, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रॉपर। हमने ड्रॉपर को दबाया, पानी क्या करेगा, बाहर आएगा। तो पानी क्या होता है, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में ऊपर आता है और बाहर निकल जाता है, बाहर आता है। अब HCl गैस मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाईली सॉल्युबल है पानी में। मतलब समझ लीजिए कि आप 2 मिलीलीटर पानी में 2 मिलीलीटर पानी में 700 मिलीलीटर HCl घुल जाती है। समझ पा रहे हो, मतलब 2 गुना पानी में 700 गुना HCl घुल जाएगी। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स पानी के बाहर आए, जैसे ही हमने इस ड्रॉपर को दबाया और कुछ ड्रॉप्स पानी के बाहर आए, उन ड्रॉप्स में ये HCl गैस जो यहाँ पे थी वो घुल गई। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह पैदा हो जाएगी, वैक्यूम पैदा हो जाएगा। क्यों, कुछ ड्रॉप्स बाहर आई, 2-3 ड्रॉप्स आई होंगी शायद बाहर। उन 2-3 ड्रॉप्स को देख करके HCl बहुत खुश हो गया और उसमें जाकर के घुल गया। अब जब घुल गया तो यहाँ पे HCl पूरा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा घुल गया, समझ लो 90% घुल गया, 10% बचा, ठीक है। तो ये जगह तो खाली हो गई ना। अब जगह खाली हो गई तो यहाँ पे क्या पैदा हो गया, बताओ, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम मतलब खाली जगह पैदा हो गई। वैक्यूम जहां होता है वहां क्या होता है, लो प्रेशर। जहां वैक्यूम होता है वहां क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे पैदा हो गया लो प्रेशर। अब इस ब्लू लिटमस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, फिजिक्स की नॉलेज लगाइए थोड़ा सा। इस ब्लू लिटमस के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरे साथ बनाते चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर। अच्छा, ब्लू लिटमस में क्या है, पानी भी है। तो अब क्या होता है कि ये जो ब्लू लिटमस है ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर है लो प्रेशर, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अपना दबाव डाला और ये ब्लू लिटमस ऊपर चढ़ने लगता है। और ये ऊपर चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है और यहां से बाहर आता है। और जैसे ये बाहर आता है तुरंत ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये ब्लू लिटमस जैसे ही बाहर आएगा तो ब्लू नहीं होगा इसका कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस कम्स आउट एज रेड लिटमस, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, देखो आपको ये पता चल गया ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही हमने ड्रॉपर को दबाया पानी बाहर आया ड्रॉप्स के फॉर्म में, उसमें HCl बहुत सारी घुल गई, मतलब 90% घुल गई, 10% बची। उससे क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, वैक्यूम आ गया, लो प्रेशर। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने दबाव डाला, ब्लू लिटमस ऊपर चढ़ने लगा। ब्लू लिटमस जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा यहाँ पे आया, तुरंत बाहर निकल गया। बाहर निकला तो 10% तो HCl बची थी, हालांकि 90% घुल गई थी, 10% तो तब भी बची थी। 10% जो बची थी वो कैसी थी, एसिडिक। तो जैसे ही ब्लू लिटमस उस HCl के जो 10% बची थी उसके संपर्क में आया, तुरंत ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस में। कुछ आ रही है बात समझ में, कुछ समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही ब्लू लिटमस संपर्क में आया किसके, HCl के, तुरंत ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस में। तो यहां पे हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन में हमको ये देखने को मिला
कि ब्लू लिटमस विल टर्न रेड। ठीक, अब कुछ आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब HCl के ये जो HCl गैस है ये कैसी, इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को क्या कर रही है, रेड कर रही है। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? और बहुत हाईली सॉल्युबल है वाटर में, अगर सॉल्युबल ना होती तो थोड़ा सा ही पानी बाहर आया था। ठीक है, और थोड़ा सा ही पानी बाहर आ गया, इतनी ज्यादा HCl गैस उसमें घुल गई कि ये जो ब्लू लिटमस था ये पूरा ही ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे इतना ज्यादा लो प्रेशर हो गया। तो ये आपको कुछ बात समझनी है। ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये देखा कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दूसरी चीज HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो गैस हमको दी गई है वो HCl ही है। तो आप क्या करो कि एक ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड को आप क्या करो कि अमोनिया के सोल्यूशन में डुबा करके ले आओ। समझ में आ रही है? क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है, आप देख लो इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन है HCl, ठीक है, HCl गैस प्लस NH3 गैस, ये अमोनिया है। ठीक, HCl प्लस NH3 हमको क्या देता है, NH4Cl। ठीक, इसके हमको डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, इसके हमको क्या देखने को मिलते हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। बस यही टेस्ट है। आप क्या करो, एक ग्लास रॉड लो, उसको अमोनिया में डुबा करके, अमोनिया के सोल्यूशन में डुबा करके HCl के पास ले आओ। आपको क्या देखने को मिलेगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, और वो किसके होंगे, अमोनियम क्लोराइड के, NH4Cl के। तो बस भाई यही टेस्ट है HCl का। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो NH4Cl बनता है वो सॉलिड होता है, NH4Cl, ये गैस, लेकिन जो बनता है NH4Cl दैट इज सॉलिड। तो ये HCl गैस का हमारा टेस्ट है। आइए हम बात करते हैं कि भाई HCl गैस से हम HCl एसिड कैसे बना सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था लेक्चर के शुरुआत में ही कि आप इसको पानी में घोल दोगे तो एसिड बन जाएगा, लेकिन उतना सिंपल भी नहीं है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, बैक सक्शन की प्रॉब्लम, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, इस बीकर में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और यहां पे हमने एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से लगा दिया, यहां पे हमने एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से लगा दिया। अब यहां पे हमारी क्या हो रही है, HCl गैस जनरेट हो रही है उसी रिएक्शन से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जनरेट हो रही है HCl गैस, जनरेट HCl गैस, और ये HCl को हम इस ग्लास ट्यूब से पास करेंगे इस तरीके से, ये आएगी भाई, और पानी में घुल के क्या बना लेगी, HCl एसिड। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत ये आती है कि मैंने पहले ही बताया था कि HCl गैस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि रेट ऑफ डिसॉल्विंग जो है, रेट ऑफ डिसॉल्विंग जो है वो रेट ऑफ जनरेशन से, रेट ऑफ डिसॉल्विंग जो है वो रेट ऑफ जनरेशन को पीछे छोड़ देता है। मतलब इतनी HCl गैस यहाँ पे उस रेट से बनी नहीं रही होती जितनी HCl गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो रही होती है। मतलब HCl ने जैसे ही देखा रहे पानी पानी पानी, तुरंत ही भागेगी और पानी में जाकर के घुल जाएगी। अब क्या होगा, सोचो थोड़ा दिमाग से सोचो, इस वाले HCl ने देखा, इस वाले HCl ने देखा कि अरे आगे पानी है, तुरंत ही पहुंच गई और जाकर के पानी में डिसॉल्व हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह, क्योंकि उस रेट से तो जनरेशन ही नहीं हो रहा है जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब डिसॉल्व हो रही है HCl। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे बन जाता है एक वैक्यूम, यहां पे क्या होता है, एक वैक्यूम बन जाता है। अब इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है, इस वैक्यूम की वजह से ये होता है
कि यहाँ पे जो ये पानी है ना, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर ही रहा था पहले से ही। यहाँ पे जैसे ही लो प्रेशर होता है तुरंत क्या होता है, ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये पानी जो है ये ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ते 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 हो सकता है कि हमारा पानी यहाँ तक आ जाए, और पानी यहाँ तक आ जाएगा तो सारा एपरेटस खराब कर देगा भाई। क्योंकि यहाँ पे हम जो जनरेट कर रहे थे, अरे यार, जो जनरेट कर रहे थे HCl गैस है ना, वो एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो हम कर रहे थे HCl की, वो ऐसे कर रहे थे। हमारे पास कुछ एपरेटस थे, कुछ ग्लास एपरेटस थे। ये पानी ऊपर चढ़ता 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 पीछे आ जाएगा, हमारा सारे रिएजेंट्स खराब हो सकते हैं, हमारा पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है क्या हुआ? HCl गैस आ तो रही थी लेकिन इतनी जल्दी डिसॉल्व हो रही थी कि उसका रेट ऑफ जनरेशन जो था वो कम हो रहा था रेट ऑफ डिसॉल्विंग से, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अपना दबाव लगाया और ये पानी ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते पीछे की तरफ जाएगा और हमारे एपरेटस को, हमारे रिएजेंट्स को खराब कर सकता है। इसकी वजह से ये बैक सक्शन की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि भाई वही सारी चीजें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वैसा ही एक बीकर है और हमारे पास वही पानी है, ठीक है, वैसा ही पानी है और ग्लास ट्यूब भी वही है। हम जनरेट भी HCl गैस यहां से कर रहे हैं। बस एक काम करना कि ग्लास ट्यूब में क्या करना, फनल लगा देना इस तरीके से। ग्लास ट्यूब में क्या करना, इस तरीके से फनल लगा देना। तो पहले HCl गैस बिल्कुल ऐसे सीधे जा रही थी, ठीक है, उसके लिए पाथ छोटा सा था। लेकिन अब क्या होगा, जो HCl गैस आएगी उसको थोड़ा सा लार्ज सरफेस एरिया को कवर करना पड़ेगा। HCl गैस जो आएगी उसको लार्ज सरफेस एरिया को कवर करना पड़ेगा और तब जाकर के इस पानी में डिसॉल्व होगी। तो नाउ द HCl गैस हैज टू कवर अ लार्ज सरफेस एरिया, और तब तक हमारा HCl गैस जनरेट हो जाती है। क्योंकि दिक्कत तो यही आ रही थी कि भाई जितने समय में हमारी HCl गैस जनरेट ही नहीं हो पा रही थी, उससे बहुत कम टाइम में हमारी HCl गैस वहां जाकर के घुल रही थी पानी में, और उसी वजह से वैक्यूम पैदा हो रहा था। तो हमने टाइम को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक फनल लगा दिया। अब HCl गैस उतनी जल्दी नहीं घुल पाएगी क्योंकि नाउ इट हैज टू कवर अ लार्जर सरफेस एरिया, एंड दिस लार्ज सरफेस एरिया इज बिकॉज ऑफ दिस फनल। तो आपको क्या करना है, बस ये फनल लगा देना है, तो बैक सेक्शन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप, ये फनल क्या करता है, प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया, provides larger surface area for HCl gas to cover। तो अब उतनी जल्दी नहीं घुलेगी भाई, अब उतनी जल्दी नहीं घुलेगी, तो हमारा जो है यहाँ पे वैक्यूम पैदा नहीं होगा। अब HCl गैस है तो ये क्या है, एसिड है। तो देखो अब दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं, आपको पहले से ही पता होंगी, आपने अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रखा है तो यहाँ पे क्या है कि HCl हमारा, HCl इट इज अ एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, समझ में आया? अच्छा, इसका क्या प्रभाव होगा मेथाइल ऑरेंज पर? मेथाइल ऑरेंज पे इसका क्या प्रभाव होगा? तो ये मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, ऑरेंज से पिंक कर देगा, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरी जो चीज है वो है फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन को ये क्या करता है, कोई प्रभाव पड़ेगा फेनोल्फ्थलीन पे इसका? स्पेलिंग पे ना जाए, भावनाओं पे ध्यान दें। फेनोल्फ्थलीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? फेनोल्फ्थलीन कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है ना, कलरलेस ही तो होता है, लैब में जाके देखना भाई, कलरलेस होता है। ये कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा, ये कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा, ठीक। तो HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, मेथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर देगी, फेनोल्फ्थलीन को कलरलेस से कलरलेस ही रखेगी। आगे देखते हैं भाई,
अब देखो HCl एक एसिड है, पानी में डालोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, बता चुका हूं मैं। एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो पानी में डालने पे वो क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं ना, तो HCl भी वही करेगा। HCl को जब आप पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो ये क्या देगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, H+ आयंस यहाँ पे निकलते हैं। और ये H+ आयंस जब वाटर को देखते हैं, क्यों, H+ आयंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो ये जैसे ही पानी को देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह, यहाँ पे तो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, आ जाते हैं भिखारी बन के कि भाई दे दो लोन पेयर दे दो। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर एक H को दे देता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है ना, H3O+, बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ये वाली होती कोवेलेंट ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अपर हैंड रहता है। शेयरिंग हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ शेयरिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का थोड़ा सा अपर हैंड होता है, शेयरिंग दोनों ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हाइड्रोनियम आयन भी बता दिया भाई। इसके बाद में आपको पता होगा कि जो हमारे एसिड जब हमारा मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के हों, ठीक है, तब उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Zn है, जिंक, ये सब आप पढ़ चुके हो, जिंक प्लस HCl, तो जब आप इसमें HCl डालोगे, HCl आप डाइल्यूट ही ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यही चीज अगर आप कॉपर के साथ करोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं लेगी, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिकबा सरकाना मग अलमंजन क्रोफिको निपव हाई कोर्ट है आपका। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ अगर आप ये करके देखो, ठीक है, HCl में डालो इसको, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, MgCl2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। समझ में आ रही कुछ बात, ठीक। अब जरा देखते हैं कि भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो रिएक्शन विद बेस, तो रिएक्शन विद बेस, बहुत सारे तो रिएक्शंस आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, 1-2 रिएक्शन में बता दूंगा जो याद करना है इसमें। तो जैसे मान लीजिए आपके पास बेस है, बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, यहां पे बनता है सॉल्ट और वाटर, इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है CaO, इसमें हमने डाला HCl, अभी बताया था क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और पानी बनेगा। बैलेंस करूं, बैलेंस कर लो भाई, ये हो गया, ठीक। इसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने लिया NaOH, NaOH में आप HCl को डालो, अब बताओ जल्दी से क्या बनेगा, NaCl बना, और यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने लिया है NH4OH, NH4OH, इसमें जरा HCl डालिए, इसमें जरा HCl डालिए, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर, क्या दिखेगा इसमें, ऑब्जर्वेशन बताओ जल्दी, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी बताया, तुरंत बताया, ऑब्जर्वेशन बताओ, ये बन रहा है, ये क्या है, डेंस वाइट फ्यूम्स, ठीक है। आप, हमने क्या बताया था कि ग्लास रॉड को आप अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करके लाओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो HCl प्लस अमोनिया, और अमोनिया किस फॉर्म में होगा, एक्वस, ठीक है, मतलब अमोनिया पानी में होगा। तो यहां पे क्या होता है, NH4Cl बनता है, और NH4Cl ही बनता है बेसिकली। अगर आप ये लिख रहे हो, केवल बस इतना ध्यान रखना कि जो HCl है वो गैस आप लिख देना, और अमोनिया एक्वस लिख देना। NH4Cl जो है वो सॉलिड बनता है, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में है। NH3 को जब आप पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है, NH4OH, हमने पूरा लिख दिया है यहाँ पे। पिछली वाली रिएक्शन में क्या किया था, हमने केवल लिखा था अमोनिया का सॉल्यूशन, मतलब पानी में, अमोनिया को हमने पानी में घोल दिया, तो मतलब ये NH4OH बन गया है, ठीक है। अब आ रही कुछ बात समझ में, यहाँ पे इसके डेंस वाइट फ्यूम्स बनते हैं,
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रिएक्शन विद बेस तो हो गई है, अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स क्या होगा भाई, यहां पे कौन सी गैस निकलेगी, वाह, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट आपने लिया, मेटल कार्बोनेट दैट इज MC, मेटल कार्बोनेट ही लिख रहे हैं हमको, मेटल कार्बोनेट, यहां पे आपने मेटल कार्बोनेट लिया, इसमें आप डालोगे जब एसिड को तो क्या होगा जरा बताओ, मेटल कार्बोनेट में जब आप डालोगे एसिड को तो यहां पे क्या होने वाला है, आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहां पे मेटल कार्बोनेट में जब आप एसिड को डालोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है Na2CO3, इसमें जरा डालो HCl को और बताओ क्या होगा, तो यहां पे सबसे पहला सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पे क्या बनेगा NaCl, फिर क्या लगा दो वाटर, फिर क्या लगा दो CO2। इज दिस अ बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 क्लोरीन हो गए तो यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक है, 1 कार्बन, सही है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा है। अच्छा अगर मान लीजिए, चलिए इतना तो सही है, बस यही आप ध्यान रखिएगा, मेटल कार्बोनेट जब आप एसिड में डालोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा, आप एसिड बेसिस सॉल्ट में भी ये पढ़ते हो। दूसरे प्रकार की जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अभी हमने क्या पढ़ा, मेटल कार्बोनेट्स, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अब देखो बताओ मुझे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम सल्फाइड ही ले लें, सोडियम कार्बोनेट लिया था तो हमने कहा Na2SO3, अब जरा इसमें मैंने डाल दिया HCl, आप बताओ क्या होगा, Na2SO3 है, इसमें मैंने डाला HCl, तो क्या होगा, यहां पे भी वही चीज होती है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहां पे कुछ नहीं करना, सॉल्ट बनाइए NaCl, वाटर बनाइए H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या लगा दो बस सल्फर डाइऑक्साइड, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस कर लेना भाई, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, जैसे हमने कहा कि भाई रिएक्शन विद सल्फाइड्स की बात करें, सल्फाइड्स में किसको जानते हो, किससे परिचित हो, ठीक है, जिंक सल्फाइड ले लें, ZnS ले लें, जिंक सल्फाइड, इसमें जरा डालो HCl को, क्या होगा, क्या होगा, ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, समझ में आई बात, ZnS प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। मान लीजिए हमने ले लिया लेड सल्फाइड, इसमें हमने डाला HCl, क्या बनेगा PbCl2, सल्फाइड मतलब S2 माइनस, ठीक है, ये आयन होगा, ठीक, तो यहाँ पे PbCl2 पता चल गई ना, Pb की वैलेंसी क्या है, क्योंकि ये S2 माइनस है तो इसको 2 प्लस होना पड़ेगा, है ना, तो PbCl2 हो गया, और यहां पे क्या बनेगा, फिर से वही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बड़ी रोटेन स्मेल देती है सड़े हुए अंडे की। इसके बाद अब जो रिएक्शन आपको याद करनी है, ये तो आप लॉजिक लगा के भी कर लोगे, पहली वाली हमने कहा मेटल कार्बोनेट जिसमें NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, उसके बाद मेटल सल्फाइड्स में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 बन रहा था, इसमें हमारे पास सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब जो रिएक्शन है वो याद करनी पड़ेगी, रिएक्शन विद थायोसल्फेट्स,
और ये याद कर लेना, 4-5 बार लिख के देख लेना। रिएक्शन विथ थायोसल्फेट्स, तो रिएक्शन विथ थायोसल्फेट्स, थायोसल्फेट्स के साथ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम थायोसल्फेट। अब जो थायोसल्फेट्स होते हैं तो उनका क्या होता है, देखो H2O3 2-, ये आयन होता है, मतलब एनायन है, ये एनायन होता है। अब हमने कहा हमें बनाना है सोडियम थायोसल्फेट, तो हम क्या करेंगे Na2H2O3, ठीक। ये हमारा क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। जरा इसको डालते हैं HCl में और यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। सोडियम थायोसल्फेट हमने लिया, इसको हमने HCl में डाला, तो यहां पे क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज तो सोचो क्या बनेगा, सोडियम है, क्लोरीन है, ये NaCl बना दीजिए, ठीक। सबसे पहला आपने NaCl बना दिया, इसके बाद में वाटर बनाइए, SO2 बनाइए और सल्फर बनाइए, ठीक है। यहां पे 2 लगाओ, ये 2 क्लोरीन हो गए और यहां पे भी 2 लगाइए, 2 हाइड्रोजन, बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड है, ठीक। यहां पे आपको सल्फर का जो है येलो पीपीटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सल्फर का येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे पूछ लेगा येलो पीपीटी देखने को मिल रहा है, किसी एक कंपाउंड के साथ HCl का रिएक्शन कराया तो हमको येलो पीपीटी देखने को मिला, कौन सा कंपाउंड है, नेम द कंपाउंड, सोडियम थायोसल्फेट। इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, हटा दें। अब रिएक्शन विद नाइट्रेट्स देखो, अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। आइए इन 2 रिएक्शंस को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट है, इसको हमने HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे बनता है PbCl2, ठीक, लेड क्लोराइड प्लस HNO3, ओके। यहां पे PbCl2 प्लस HNO3 बनता है। PbCl2 का ये वाइट पीपीटी यहां पे हमको देखने को मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट हमको यहां पर देखने को मिलता है, किसका, PbCl2 का। इसमें क्या बनेगा, AgCl प्लस HNO3, यहां पे इसका कर्डी वाइट पीपीटी हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कर्डी वाइट पीपीटी हमको देखने को मिलता है। पीपीटी अगर या तो नीचे पीपीटी लिख दिया करो, नहीं तो ऐसे साइन लगा दिया करो, मतलब नीचे बैठ गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक। अब ये जो हमारे पास लेड क्लोराइड होता है, ये जो व्हाइट पीपीटी यहाँ पे बनता है, ये हमारा किसमें सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम ये इस कर्डी वाइट पीपीटी की बात करें, दैट इज AgCl की हम बात करें, तो ये किसमें सॉल्युबल नहीं होता और किसमें सॉल्युबल होता है, दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। ये इनसॉल्युबल होता है इन एक्सेस ऑफ HNO3। अगर मान लीजिए हम HNO3 और डालें और डालें और डालें, तो ये AgCl सॉल्युबल नहीं होगा। किसमें सॉल्युबल है ये ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ NH4OH में सॉल्युबल होगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एक्सेस ऑफ NH4OH में ये कर्डी वाइट पीपीटी क्या होता है, घुल जाता है, हमको क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3 बन ही रहा था यहाँ पर, तो उसमें ये क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन किसमें सॉल्युबल है, एक्सेस ऑफ NH4OH। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड खत्म हुआ। इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, लगाइएगा, कोशिश करिएगा, लग जाएंगे सारे ही, और अगर 1-2 बचे तो पूछ लेना, ठीक। ओके, थैंक यू।